हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके काम के द्वारा होती है, क्योंकि व्यक्ति का काम ही उसके व्यक्तित्व से जुड़ा है। व्यक्ति का काम बोलता है, व्यक्ति के काम से ही उसकी असली पहचान होती है। ईसा का समुद्र को शांत करना उनकी दिव्यता की पहचान है। 13वां सामान्य सप्ताह 28 जून 2022 मंगलवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8 तक, अध्याय 4 पद संख्याएं 11 और 12। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 23 से 27 तक। व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों के द्वारा की जाती है। हम कैसे व्यक्ति हैं, हम कैसे कार्य करते हैं, इसकी छाप हम जरूर छोड़ते हैं। हम जैसा कार्य करते हैं वैसे ही हमारी पहचान भी बनती है। मनुष्य ही जगत में ऐसा प्राणी है जिसका कार्य ऐच्छिक है, वॉलेंट्री है, जो अपने कार्यों के द्वारा पहचाना जाता है। कोई व्यक्ति महान है तो उसके विचार भी महान हैं और उसके कार्य भी महान हैं, और ये कार्य और विचार उसके ऐच्छिक प्रतिरूप को दर्शाते हैं कि वो इस तरह से सोचने में और करने में सर्वोत्तम है। मनुष्य किस तरह से अपने आप को सुनियोजित करता है और अपने अच्छे और हो सकता है बुरे कार्य को भी करता है, उसी से उसकी पहचान बनती है। किसी को हम महात्मा कहते हैं तो उसके पीछे उसके महान सोच और महान कार्य छिपे हैं। पशु ऐच्छिक यानी वॉलेंटरी कार्य नहीं करते, और जो वे कार्य करते हैं वो दबाव में, प्रलोभन में और किसी के द्वारा कराए जाते हैं। पशु के कार्य कभी भी ऐच्छिक नहीं कहे जा सकते। इसलिए जो ऐच्छिक कार्य नहीं है वह कर्म भी नहीं है, अकर्म है। ईसा का समुद्र में उठे हुए झंझावात को शांत करना उनके कार्य को प्रकट करता है। कार्य को देखकर हम कार्यकर्ता की पहचान करते हैं। सारी सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता की पहचान करते हैं। मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 8 में शतपति ने ईसा के शब्द शक्ति को पहचाना था, और जो भी कि वह गैर यहूदी था उसने ईसा के वचन पर दृढ़ विश्वास किया, और ये सबके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण भी बना कि अपने विश्वास के द्वारा शतपति ने ईसा से कहा कि आपका शब्द जीवनदायक है, आपका शब्द चंगाईदायक है, आपका शब्द मुक्तिदायक है। अब ईसा समुद्र में उठे चक्रवात को शांत करते हैं तो उनके शिष्य इसके प्रत्यक्षदर्शी थे। वे शतपति की तरह विश्वासी नहीं थे, इसलिए उनके मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ये कौन है, इसकी क्या पहचान है। हो सकता है अभी भी वे ईसा को जोसेफ के पुत्र, मरियम का बेटा की तरह देख रहे थे, लेकिन यह देखकर कि समुद्र भी इसकी बात मानते हैं, वे आश्चर्यचकित थे। ये कौन है कि पानी और तूफान इनकी बातें मानते हैं। वर्षों से कई नबियों ने शिक्षा दी थी कि ईश्वर स्वयं अपने लोगों को बचाने और मुक्ति देने के लिए आएंगे। जब संत मत्ती सुसमाचार लिखते हैं तो यही लिख रहे हैं कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है और ईश्वर ही हमारे बीच में है।
यीशु का उनके बीच होना ईश्वर के उपस्थिति का प्रतीक है। सारा इस्राएल मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहा था। ईसा का यह कार्य प्रकृति को आदेश देना कि शांत हो, थम जा, ईसा की असली पहचान को प्रकट करता है। इसलिए जब भी आप प्रभु के वचन को पढ़ें, बाइबल पढ़ें, चिन्ह देखें, चमत्कार देखें, चंगाई देखें, आप उससे विचलित ना हो, लेकिन आप अपने आप से पूछें कि ईश्वर यीशु के रूप में इस दुनिया में चले। ईश्वर यीशु के रूप में इस दुनिया की बुराई को मिटाना चाहते हैं। ईश्वर यीशु के रूप में इस दुनिया में आकर के हमें जीवन सिखा करके कैसे जीना है बता करके चले गए। यीशु इस दुनिया में आकर के हमारे विश्वास को पिता ईश्वर के प्रति बढ़ा करके चले गए। बहुधा व्यक्ति नहीं बोलता, उनके कार्य बोलते हैं। इसलिए प्रभु के वचन को पढ़ते हुए आप ईश्वर के कार्य को देखें, ईश्वर के कार्य को समझें और ईश्वर के कार्य पर विश्वास करें। वचन इसलिए दिया गया है कि ये हमारे विश्वास को बढ़ाए। ईसा का समुद्र पर चलना, ईसा का समुद्र को शांत करना, ईसा का अपदूतों को डांटना और उनको निकलने का आदेश देना ईश्वर के दिव्य शक्ति को प्रकट करता है कि ईसा ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुत्र हैं, वही मुक्तिदाता हैं। इस दुनिया में हमें कई तरह की परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है। आप आज इस बात पर भी चिंतन करें कि आप किन तरह की परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं। जिस तरह से समुद्र में तूफान और झंझावात उठता है, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की कठिनाइयाँ, समस्याएं, अलग अलग के तूफान आते हैं। ये तूफान हमारी ज़िंदगी की परेशानियों, तकलीफ़ों के प्रतीक हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर तरह की समस्याएं और कठिनाइयों से होकर हमारी जीवन नैया गुजरती है। आप आज इस पर चिंतन करें। आपकी पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, बीमारी की समस्या, अल्प विश्वास की समस्या, कई बार लगता है कि हमारी जीवन नैया डगमगा रही है। कई बार हमें लगता है कि हम डूब जाएंगे। हमारी परिस्थिति डूबने और टूटने की स्थिति से होकर के गुजरती है। चेलों ने ईसा से कहा, प्रभुवर हम डूब रहे हैं, प्रभुवर हम डूब रहे हैं। प्यारे मित्र, यही आपकी भी प्रार्थना बने। जब भी आप विकट परिस्थितियों से गुजरें, आप प्रभु को पुकारें, प्रभु हम डूब रहे हैं। मनुष्य को जो ईश्वर का है, मनुष्य को जो ईश्वर के पास है, सब चीज़ मिल सकता है, सिर्फ प्रार्थना चाहिए। जो ईश्वर का है, ईश्वर के पास है, मनुष्य को सब चीज़ मिलता है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा। इसलिए आप प्रार्थना के लिए समय निकालें। कठिनाइयों में विशेष रूप से प्रार्थना करें। बच्चों को माता पिता के पास होने वाले सभी चीज़ें मिल सकती हैं, जरूर मिलती हैं, लेकिन सही समय में और माता पिता के भरोसा के बाद। ईसा ने शिष्यों को डांटा, रे अल्पविश्वासियों, कहाँ है तुम्हारा विश्वास। प्रभु यीशु हमसे भी डांट सकते हैं। हम जीवन की किसी भी परिस्थिति से होकर के गुजरें, हमेशा ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें, प्रार्थना करते हुए जीवन बिताएं। हमारा विश्वास ही हमें बचाता है, हमारा विश्वास ही हमारा धन है, हमारा विश्वास ही हमारी मजबूत कड़ी है। इसलिए ईश्वर में विश्वास के द्वारा ईश्वर के राज्य का अनुभव करें। जहाँ ईश्वर है वहीं ईश्वर का राज्य है और वहीं ईश्वर भी उपस्थित है। पहले पाठ में नबी आमोस के द्वारा ईश्वर कहता है कि ईश्वर के नबी हमेशा ईश्वर की इच्छा और ईश्वर का आदेश लेकर आते हैं। हमेशा हर युग में ईश्वर के नबी ईश्वर के आदेश लेकर के आए हैं। जब हम ईश्वर का आदेश सुनते हैं,
ईश्वर के नबियों की बातें सुनते हैं, आप उनको अनसुनी ना करें। ईश्वर के आदेशों का पालन करें और ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हमें संभालते हैं, जिसका राज्य स्वर्ग में है, और उसी राज्य को हम मनुष्यों के द्वारा इस धरती पर ईश्वर स्थापित करना चाहते हैं। आप ईश्वर के राज्य के स्थापना के सहभागी बने, सहयोगी बने, हिस्सेदार बने। आमीन।